नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत में कितने झील हैं, उनकी संख्या कितनी है और कौन से राज्य में कौन सा झील है। ठीक है, तो आइए पहले हम एक बार झील को समझ लें। झील देखिए, झील एक ऐसा पार्ट है जो किसी भी भूमि से चारों तरफ से लैंड लॉक यानी भूमि से आबद्ध हो। ठीक है, और आप देख सकते हैं झील हमारा दो तरह से हो सकता है, एक कृत्रिम और एक आर्टिफिशियल। यानी कि एक तो प्राकृत बना रखा है, जैसे उल्का पिंड गिर गया वहाँ बन गया, या फिर प्रकृति अपने तरीके से बनाया, और एक मानव निर्मित होता है जैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। पहला हमारा होगा जम्मू कश्मीर। तो आइए लोकेशन देख लेते हैं एक बार। हमारा जम्मू कश्मीर यहाँ पे है। अब बात करें कि इसे याद कैसे करना है, तो देखिए पहले आपको पहले झील के सारे नाम एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। नागिन झील, डल झील, वुलर झील, अनंतनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, एक ट्यूलियन, और फिर आपका नीचे खाता है मरसर, तरसर, गिरसर। ठीक है, आइए अब हम ट्रिक देखते हैं। देखिए, मानव जीवन में हमेशा नाग को देखकर, नाग यानी सांप को देखकर डर जाता है, और डर के क्या होगा, वो गिरता है, सर के बल गिर जाता है। ठीक है, कोई भी आदमी गिरता है तो सर के बल ही गिरता है, पूरी शरीर उसकी गिर जाती है। तो सर, और यहाँ पे बल, और यहाँ पे डर, और यहाँ पे ज देखिएगा। ज से आपका हो गया, यहाँ से जम्मू कश्मीर जोड़ सकते हैं, क्योंकि ज से कोई और नाम हमारे राज्य का नहीं है या केंद्र शासित प्रदेश का नहीं है। ठीक है, डर से आपका डल बन गया, सर से आपका बन गया ये सर वाला आपका सारा ये हो जाएगा मरसर, तरसर, गिरसर। ठीक है, सर से जोड़ लीजिए, और बल से आप जोड़ लीजिएगा मानस बल। ठीक, और नाग वाला शब्द जो है, जितने भी झील के पीछे नाग है वहाँ से नाग आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अनंतनाग, शेषनाग, मानस बल। ठीक है, फिर एक आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें। शेषनाग, शंकर जी का शेषनाग, एक तरफ से इनका शेषनाग शंकर जी से काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो शेषनाग वाले पार्ट पे ही हमारा अमरमणि बाबा बर्फानी यहीं पे हैं, इन्हीं के आसपास। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा। फिर देखिए, बेरी नाग और अनंतनाग ये दोनों आसपास हैं। ठीक है, अनंतनाग आपका एक जिला भी है और अनंतनाग एक झील भी है। अक्सर अनंतनाग में आतंकवादी हमला होता रहता है। ठीक, और फिर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको हम बता दें। देखिए, यहाँ बूलर झील है। अगर पूछे इंडिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, तो बूलर झील है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का भी सबसे बड़ा ये झील है, बूलर झील। काफ़ी अच्छा टूरिस्ट पैलेस है। और डल झील की बात करें तो उससे नीचे डल झील, बूलर झील के नीचे दूसरे स्थान पे एरिया के मामले में जम्मू कश्मीर का, ये भी जम्मू कश्मीर की दूसरी झील है। और नागिन भी इसी डल झील के पास में है। ठीक है, नागिन और डल झील श्रीनगर में है, उसको याद करने का ट्रिक नीचे लिख रखा है। नागिन डस ले तो लोग श्री राम के प्यारे। ठीक है, तो नागिन डस ले तो नागिन से नागिन झील, डस से डल झील, और लोग श्री राम के प्यारे, तो श्री राम से आपका श्रीनगर हो गया। फिर देखिए वूलर, वूलर आपका क्या है, वूलर से आपका गूलर शब्द बन रहा है। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं गूलर का फूल जल्दी मिलता नहीं है, यानी अगर गूलर का आपको फूल पाना है तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना झेलना पड़ेगा या सामना करना पड़ेगा। तो झेलना से आपका बन जाएगा झेलम। ठीक है, याद रखिएगा कि आपका नागिन और डल झील और वूलर झील, ये तीनों आपका झेलम नदी पे है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है ये, नागिन, डल झील और वूलर, ये आपका झेलम नदी पे है। आइए हम दूसरा बात करते हैं दूसरे राज्य की। अब बात करते हैं हम दूसरे राज्य, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश का। ठीक है, ये देखिए लद्दाख है। ठीक, आपको कलर में दिख रहा होगा लद्दाख। इसकी बात करें तो देखिए, इसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, हमको बस वही लेके चलना है। ठीक, देखिए जहाँ तसो, जिस भी झील के किनारे तसो लग जाए वो लद्दाख का है। ठीक, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्पाइन झील ज़्यादा पाए जाएंगे। अल्पाइन झील कहाँ पाए जाएंगे, बिल्कुल याद रखिएगा, हाई एटीट्यूड, यानी कि सबसे ऊंचाई पे, मैक्सिमम ऊंचाई पे ये सब पाए जाएंगे। जैसे ग्रास आइस, ठीक है, यहाँ पे घास पाए जाएंगे, क्योंकि पूछता है कि अल्पाइन ग्रास कहाँ पाए जाते हैं, तो लद्दाख वाले रीजन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, चीड़ का पेड़ जो होता है, चीड़ हुआ, ये सब वो जो आपका ट्रांस उस पार वाला हिमालय है उसी पे ये सब पाए जाते हैं। अब देखिए, इसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक इस्ताता सापुक और एक तसो झील, ये दोनों को रामसर साइट घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और बाकी हम आपको ये कॉन्सेप्ट बता दें, तसो जिसके पीछे लगे वो लद्दाख का है। देखिए, ये आपका ये झील और ये दोनों झील मिलके कॉम्प्लिकेटेड झील बनाते हैं, और दोनों को आदरभूम रामसर साइड में जोड़ लिया गया था। और देखिए, तसो का मतलब ही होता है सफ़ेद, और सफ़ेद कैसे होगा, जहाँ पे बर्फ़ गिरेगा, पानी वानी सब कुछ जमेगा, वहीं से सफ़ेद कॉन्सेप्ट आया हुआ है। ठीक है,
बाकी यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका सोकर बड़ा झील है, इसका पानी इसमें मिल जाता था। ठीक है, इसी वजह से दोनों को कॉम्प्लिकेटेड झील बोला जाता था और इनको रामसार आर्द्रभूमि में इनको सूची में शामिल कर लिया गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होगा। तसु जहाँ भी आपको दिखेगा वो लद्दाख का झील है। आइए नेक्स्ट राज्य पे देखते हैं। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्य का एक सबसे बेहतरीन झील है। ठीक है, ये पर्यटन दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मणिपुर। ठीक है, डिस्प्ले में आप देख रहे हैं मणिपुर। अगर इसकी बात किया जाए तो देखिए, लो मणि खा जाओ। अगर किसी इंसान को हम मणि दें और वो खाए तो जब वो दांत से पहले, जब वो खाना शुरू करेगा तो पहले वो दांत से काटेगा। आपको पता है मणि हो या शीशा हो, इनको जब दांत से काटते हैं तो कट की आवाज़ आती है। तो कट से मतलब वो मणि लिया और खा गया, तो कट से आपका क्या बना, लोकटक। ठीक है, और मणि से आप बना सकते हैं मणिपुर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, भारत का एकमात्र ऐसा झील है जो फ्लोट यानी तैरता हुआ झील माना जाता है इसको। इसका बहुत अच्छा साइंटिफिक रीज़न है। यहाँ पे कई सारे घास पाए जाते हैं, उन्हीं घासों पे ये लोग जो वहाँ के मछुआरे या फिर जो उस झील के किनारे रहते हैं, उसी पे लोग अपना झोपड़ी डाल के अपना व्यापार वहाँ से करते रहते हैं। मछली जो पकड़ना छोड़ना सारा काम वहीं से करते हैं। ठीक है, और मणिपुर में इस झील को किबू लामजाओ नाम से जाना जाता है। किबू लामजाओ, 2-3 बार इस नाम को याद करेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का एकमात्र फ्लोटिंग झील या लेक कौन है, तो आप सीधे मणिपुर कहेंगे। या फिर लोकटक पूछेगा तो आप सीधे बोल देंगे मणिपुर में है। ठीक है, आइए दूसरे राज्य पे चलते हैं। आइए बात करते हैं उत्तराखंड। देखिए मैप में इसका लोकेशन उत्तराखंड का यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ राज्य है। ठीक है, अब इसका हम ट्रिक पढ़ते हैं। देखिए, उत्तराखंड में तरा या खंड जो ताल में गिरा, आपको यहाँ से ये देखना, उत्तरा तरा आ रहा है ना, और खंड मतलब कोई टुकड़ा, यानी कुछ भी इसमें से गिर रहा है, कोई खंड सीधे ताल में जा रहा है। तरा से भी पकड़ सकते हैं, तरा शब्द से, और खंड से भी ताल में गिर रहा है। तो ताल जितने शब्द आएंगे पीछे, ताल आया, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, सात ताल, नैनीताल, राकस ताल, माला ताल, ये सब हमारे किस में आएंगे, उत्तराखंड में आएंगे। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए दूसरे राज्य पे चलते हैं। एक बार मैप देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा हमारा यहाँ पे मैप है। ठीक है, उड़ीसा आपको दिखा। देखिए यहाँ पे चिल्का झील, चिल्का से आपको समझ में आ रहा होगा। एक ट्रिक पढ़ते हैं पहले, चील सांप लेकर उड़ गई, तो लेकर से आप जोड़ लीजिएगा लैगून, सांप लेकर उड़ गई, और उड़ से हो गया आपका उड़ीसा। ओके, बस आपको कॉन्सेप्ट जोड़ते जाना है। चिल से आपका चिल्का। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ का पानी हमेशा इसमें आता रहता है। लैगून का मतलब ही होता है, आप यहाँ समझ लीजिएगा कि ऐसा झील जिसमें पानी एक बार चला जाए फिर दोबारा वो वापस ना जाए। ये कौन सा पानी, समुद्र का पानी। तो यहाँ से आपको याद रहेगा समुद्र का पानी है, यानी कि भारत का एकमात्र समुद्री, आप साल्ट वाटर बोल सकते हैं, भारत का एक साल्ट वाटर वाला लैगून झील यही है, चिल्का झील। ओके, ठीक है, यहाँ से देखिए 2 चीज़ें क्लियर हो रही हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, क्योंकि कोस्ट पे है, ये कोस्टल वाले पे है, और उसके साथ साथ भारत की ये क्या है, सबसे बड़ी साल्ट वाटर की लैगून झील भी है। और यहाँ पे देखिए नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है, एयरबेस स्थापित किया गया है। इतना पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, लैगून झील, चिल्का यानी चील सांप लेकर उड़ गई, ले से लैगून, और आपका उड़ से उड़ीसा, चिल से चिल्का झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेट पे। देखिए अब हमारा जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, दोनों की राजधानी चूँकि हैदराबाद है, तो हम देखेंगे हुसैन सागर और कुलेरू झील कहाँ पर है। देखिए यहाँ पे हैदरा शब्द लिखा है, आपको बस ये देखना है, हुसैन शब्द हमेशा मुस्लिम लोग अपने नाम के पीछे लगाते हैं। ठीक है, और वो वैसे भी एक काफ़ी प्रमुख माना जाना मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता माना गया है। ठीक है, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये याद करिएगा, और इसका जो क्षेत्र या राज्य, कोई नेता इस पर राज नहीं कर पाया। ठीक है, ये अपना क्षेत्र बना के रखता है, और चूँकि ये देसी रियासत भी रह चुकी है, तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं कि हुसैन शब्द मुस्लिम के नाम के पीछे, तो आपका हैदराबाद यहाँ से हो जाएगा। हैदराबाद शब्द ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, और उसके बाद से ये कॉन्सेप्ट और यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, कोई जीत नहीं सका। हैदराबाद चूँकि वैसे ही यहाँ दबदबा अच्छा खासा है,
तो कोई से कोलेरू, कोलेरू झील। ठीक है, दोनों आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, हुसैन सागर और कोलेरू झील, ये दोनों कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा स्टेट देखते हैं। हमारा ये वाला राज्य है हमारा राजस्थान। ठीक, आपको तस्वीर में दिख रहा होगा राजस्थान। अब इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन पे बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान का पहला शब्द राजा, राजा लोग राज करते हैं। ठीक है, तो राजस्थान राजा, यहाँ से देखिए क्या आपको जोड़ना है कि राजा के क्वालिटी के बारे में पढ़ना है। राजा क्या होते थे? दृढ़ संकल्प वाले हुआ करते थे। ठीक है, हवा के झोंकों, राजा का फतेह और दुश्मनों का डट कर पीछा करते थे, किसी का भी सामना करते थे और उनका हमेशा समाज में जय जयकार होता था। तो देखिए, दृढ़ता से दृढ़, दृढ़ शब्द से क्या हो रहा है? दृढ़, दृढ़वाना। ठीक, हवा के झोंकों से हवा लू एक बराबर होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बोल सकते हैं। फिर फतेह हासिल करना, विक्ट्री, यहाँ फतेह सागर। फिर इनकी समाज में जय जयकार होती है, तो जय समंदर। फिर सामना करते हैं, सामना से सांभर। सांभर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, याद रखिएगा, सबसे पहली। और दूसरे पे डिडवाना, राजस्थान की दूसरा झील है ये डिडवाना, खारे पानी की। ठीक, और क्या है? ये पीछा भी करते हैं डट कर, तो पीछा से पिछौला। और राजा लोग राज करते हैं, राज से हमारा बना राज समंदर। आई होप आपको ये सारे झील आसानी से याद हो गए होंगे। ठीक है, देखिए ये सामाजिक चीज़ें हैं जो हम बचपन से सुनते समझते आ रहे हैं। ये राजा के हम क्वालिटी के बारे में बात किए हैं। ठीक है, एक राजा के इतने क्वालिटी होते हैं। तो आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा अगला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, डिस्प्ले में आपको दिख रहा है महाराष्ट्र का। वैसे बेसिकली कोई ट्रिक नहीं है, अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, बट जिसको नहीं याद हो रहा वो ऐसे जोड़ सकता है, लोन लेना महापाप। तो लोन लेना महापाप, तो लोन लेना दोनों से आप जोड़ सकते हैं, लोनार। अब महा से महाराष्ट्र। ठीक है, महा से यही एक राज्य है जिसका नाम बन रहा है, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये झील उल्कापिंड गिरने से बना है। देखिए, हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में हर दिन 40 टन के आसपास पिंड गिरते रहते हैं, लेकिन वो सब क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं। लेकिन ये एक उल्कापिंड ऐसा था जो महाराष्ट्र के रीजन में आके गिरा था, तो वहाँ गिरने से वहाँ पे एक गर्त बन गया, गड्ढा, जिसका नाम लोनार झील पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दूसरे राज्य का। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट राज्य है वो है करेला, केरला बोलते हैं। ठीक है, केरला, इसका हम ट्रिक पढ़ेंगे। देखिए, कुछ के ट्रिक कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन कुछ के ट्रिक एक दो बार आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे करेला का जूस पीते ही, मतलब पीते ही मुड़ या मुंडी, ठीक है, मुंड या मुंडी बोल सकते हैं, बेकार हो गया। तो देखिए, मूड से आप ये मुंडी जोड़ सकते हैं और करेला से आपका केरला हो जाएगा। ठीक है, करेला से आप केरला जोड़ दीजिए। और बेकार, बेकार शब्द से आप बेम्बानद, और पेते से पेरियार हो गया आपका। ठीक है, हम नेक्स्ट राज्य पे चलते हैं। ये राज्य हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच बॉर्डर पे हमारा पुल्लीकट झील है। आइए इसको हम पढ़ते हैं। 2 मील पुल पर तभी पुल कट के गिर गया और दोनों गिर गए, और देखा गया कि दोनों गिर गए, यानी दोनों अंधे थे। तो आइए एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए, छोटा सा फिगर है, इसके डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। 2 दोस्त हैं, मिलने जा रहे थे, तभी अचानक से पुल कट गया बीच में। एक आपको डायग्राम बस याद करना है। तो पुल बीच से क्या हुआ? कट गया, यानी पुल कट, यानी पुल्ली कट। ठीक है, दोनों मिल रहे थे, बोल रहे थे 2 मील पुल पर तभी पुल कट गया, तो यहाँ से पुल्ली कट हो गया, यानी पुल कटा। तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट पकड़ सकते हैं पुल्ली कट से। ठीक, पुल्ली कट, और दोनों गिर गए, इनको दिखा नहीं, यानी ये अंधे थे। ठीक है, दोनों अंधे थे। तो 2 मील यानी तमिलनाडु, तमिलनाडु, और आपका अंधे से हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। ठीक, साउथ का थोड़ा सा रेयर कंडीशन होता है, इस वजह से उसका ट्रिक बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट ये डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का पूरा कोशिश किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो झील है ये दोनों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, और ये अक्सर विवादित रहता है इन दोनों राज्यों के बीच में। देखिए, बात करें तो हमारा सिक्किम है, सिक्किम यहाँ पे है। ठीक है, नेपाल और सिक्किम बिल्कुल बॉर्डर पे एक तीस्ता नदी है,
वो सिक्किम से ही निकलती है, ठीक है, इसी चोलाम्बू झील से। इसका उद्गम है तीस्ता नदी का। ये एक पॉइंट आप याद रखिएगा। अब देखिए मेरा ट्रिक क्या है, माता की चोली को लोग सजाते हैं और सिक्के भी चढ़ाते हैं। तो चोली से आपका चोलाम्बू हो जाएगा और सिक्के सजाते या सिक्के से भी आप बना सकते हैं सिक्किम, ठीक है। ये भारत का सबसे हाईएस्ट लेक है। ये डाटा आप बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट राज्य पे चलते हैं, ठीक है। देखिए सबसे ऊंचाई पर स्थित ये झील है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलाम्बू झील है, जो सिक्किम राज्य में है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इस वीडियो का हमारा लास्ट झील है, वो है पंजाब। पंजाब आप लोकेशन में देख सकते हैं, ये पंजाब है। देखिए गुरु गोविंद सागर की बात करें तो गुरु गोविंद या गुरु नानक जो भी बात करें तो सिख का क्षेत्र पंजाब वाला है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। पंजाब के रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में है ये झील गोविंद सागर। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, यानी इंसानों द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इस झील का निर्माण भाखल नागल बांध से होता है। और ये झील किस नदी पर है? सतलज नदी पे है। सतलज नदी सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये आपका पंजाब से होके बहती है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा टॉपिक आज ख़त्म हुआ। आई होप सारे आपको झील से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा अपलोड कर दिया जाएगा।